मैं आचार्य पवन गोस्वामी। जय सीताराम। प्यारे बच्चों, हम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध रचित पवन दूतिका को करा रहे थे। हम पवन दूतिका का पार्ट 1 करा चुके हैं, भाग 1 करा चुके हैं। अब हम पार्ट 2 भाग 2 कराएंगे। प्यारे बच्चों, अब तक हम पवन दूतिका का जो चैप्टर करा रहे थे उसमें हम 4 पद्यांशों की व्याख्या करा चुके हैं। अब हम आगे देखते हैं। थोड़ा आगे सरस रव का धाम सत पुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, आना जाना इस विपिन से मुह्यमाना न होना, आना जाना इस विपिन से मुह्यमाना न होना। थोड़ा आगे सरस रव का धाम सत पुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुत लतावान सौंदर्यशाली, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, आना जाना इस विपिन से मुह्यमाना न होना। थोड़ा आगे सरस रव का धाम सत पुष्प वाला। प्यारे बच्चों, अब तक राधा जी पवन दूतिका से कह रही थी कि तुझे रास्ते में बहुत प्यारी कुंजें मिलेंगी, उन्हें देख करके, मेरे दुख को देख करके, मेरे दुख को ध्यान में रख करके वहां पर तुझे विश्राम नहीं लेना है। अब आगे क्या कह रही है? थोड़ा आगे सरस रव का धाम सत पुष्प वाला, सत पुष्प वाला। राधा जी अपनी दूती पवन से कहती है, अपनी दूतिका पवन से कहती है कि थोड़ा आगे सरस रव का धाम सत पुष्प वाला। थोड़ा आगे, जैसे ही तू थोड़ा आगे बढ़ेगी, सत पुष्प वाला, सुंदर फूलों वाला धाम। कौन सा धाम? वृंदावन धाम मिलेगा। सरस रव, सरस माने मधुर और रव माने आवाज। वहां पर पक्षियों की सुंदर आवाज आ रही होगी, सुंदर शब्द आ रहा होगा, चहचहाट का सुंदर शब्द सुनाई दे रहा होगा। थोड़ा आगे सरस रव का धाम सत पुष्प वाला है। थोड़ा ही आगे सुंदर फूलों से लदा हुआ या सुंदर फूलों वाला वृंदावन धाम मिलेगा, जहां पक्षियों की मधुर आवाज आ रही होगी। आहा, कितना सुंदर वर्णन है, क्या बात कही है। थोड़ा आगे सरस रव का धाम सत पुष्प वाला है। थोड़ा आगे ही सुंदर फूलों से लदा हुआ या सुंदर फूलों वाला वृंदावन धाम मिलेगा, जहां पक्षियों की मधुर आवाज आ रही होगी। अच्छे अच्छे
बहुद्रुम लतावन सौंदर्यशाली। अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली और अच्छे अच्छे बहुत सारे पेड़ हो। द्रुम माने पेड़, बहु माने बहुत सारे, लतावान लताएं, सौंदर्यशाली जो अत्यंत सुंदरता को प्राप्त हो रहे। अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, अच्छे अच्छे बहुत सारे पेड़ जो लताओं से घिरे हुए होंगे। लतावा लताएं यानी बेल, बेल उन पर चढ़ी हुई होंगी, बेलों से घिरे हुए होंगे जो अत्यंत सुंदरता को प्राप्त हो रहे होंगे। अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली। वहां पर अच्छे अच्छे बहुत सारे पेड़ मिलेंगे जो लताएं उनको घेरे हुए होंगी, अर्थात लताएं यानी बेलें उन पर चढ़ी हुई होंगी जो अत्यंत सुंदरता को प्राप्त हो रहे होंगे। देखिए प्यारे बच्चों, अच्छे 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 में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, क्योंकि अच्छे अच्छे दो बार आया है। बात में जोड़ दिया गया है, इसलिए यहां पर अच्छे अच्छे में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा। प्यारा वृंदा विपिन, प्यारा वृंदा विपिन, विपिन माने वन, तो क्या हो गया? वृंदावन मन को मुग्धकारी मिलेगा। मन को मुग्धकारी यानी प्रसन्न करने वाला, मन को प्रसन्न करने वाला। प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा। प्यारा वृंदावन मन को प्रसन्न कर रहा होगा, मुग्ध कर रहा होगा। प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा। प्यारा वृंदावन मन को मुग्ध कर रहा होगा, प्रसन्न कर रहा होगा। आना जाना इस विपिन से मुय्यमाना न होना। आना जाना, जाना और आना यानी भ्रमण करना, आना भी जाना भी, अर्थात भ्रमण करना। इस विपिन से, इस वन में, इस वृंदावन में भ्रमण करना, लेकिन मोहित मत हो जाना। आना जाना इस विपिन से मुह्यमान न होना। हे मेरी दूती प्यारी पवन, वृंदावन में भ्रमण करना, लेकिन उसको देख करके मोहित मत हो जाना। प्यारे बच्चों, इस पद्यांश में मानवीकरण अलंकार है। मानवीकरण अलंकार की प्रधानता है और उसके साथ साथ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है। और प्यारे बच्चों, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार और मानवीकरण अलंकार के बारे में मैं पार्ट 1 में बता चुका हूं। अच्छी तरह समझने के लिए पार्ट 1 देखें। जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। धीरे धीरे परस करके गात ओ ताप खोना, सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना।
जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखा। हे पवन, जाते जाते अगर रास्ते में, पथ माने रास्ता, रास्ते में अगर कोई थका हुआ दिखाई दे, क्लांत माने थका हुआ, जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे। जाते जाते अगर रास्ते में कोई थका हुआ व्यक्ति दिखाई दे तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। तो उसके पास जाकर, सन्निकट माने पास, तो उसके पास जाकर के उसकी थकान को मिटा देना। क्लांतियों, थकावट यानी थकान, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। तो उसके पास जाकर उसकी थकान को मिटा देना। धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना। धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना। धीरे धीरे, गात माने शरीर, उसके शरीर को स्पर्श करके उत्ताप खोना, उसकी गर्मी को शांत कर देना। जो परिश्रम से उसके शरीर में जो गर्मी व्याप्त हो गई है, यानी उसको दूर कर देना। धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना। धीरे धीरे उसके शरीर को स्पर्श करके उसकी गर्मी को शांत कर देना। सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। सदगंध, अपनी सदगंधों यानी सुगंधी से। और जो पवन होती है, जो हवा होती है, वो त्रिविध बयार होती है। शीतल मंद सुगंध, शीतल होगी, मंद भी होगी और सुगंधित होगी, तभी यानी पवन में विशेषता बनती है। ये पवन की तीन विशेषताएं होती है, शीतल, मंद, सुगंध। शीतल है लेकिन मंद नहीं है, मंद तो है पर लेकिन सुगंधित नहीं है। तो यानी वायु की जो विशेषता है वो क्षीण हो जाती है। तो वायु की जो विशेषता है, पवन की जो विशेषता है, हवा की जो विशेषता है, वो तीन प्रकार की होती है, शीतल, मंद, सुगंधित। तो सदगंधों से श्रमित जन को हर्षतों सा बनाना। हे पवन, अपनी सुगंधी से, अपनी शीतल, मंद, सुगंधित हवा से श्रमित जन, थके हुए उस व्यक्ति को प्रसन्न सा बना देना, उसे प्रसन्नता प्रदान कर देना। हर्षतों यानी प्रसन्नता, सा समान, बनाना, जन माने व्यक्ति। सदगंधों से श्रमित जन को हर्षतों सा बनाना। हे पवन, उस थके हुए व्यक्ति को अपनी सुगंधी से अर्थात शीतल, मंद, सुगंध से उस व्यक्ति को प्रसन्न सा बना देना। प्यारे बच्चों, धीरे धीरे, यहां पर वही पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। हर्षतों सा यहां पर उपमा अलंकार है। सा ये उपमावाचक है, यहां पर तुलना की गई है, तो यहां पर उपमा अलंकार है। और संपूर्ण पद्यांश में यदि बात की जाए तो मानवीकरण अलंकार है। मानवीकरण अलंकार की प्रधानता है और मानवीकरण अलंकार के साथ साथ पुनरुक्ति प्रकाश और उपमा अलंकार है। और उपमा अलंकार के बारे में मैं पार्ट 1 में बता ही चुका हूं। लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आई, होने देना विकृत वसना तो न तू सुंदरी को, जो थोड़ी भी श्रमित वे हो गोद ने
होठों की ओ कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। राधा पवन से आगे कहने लगी कि हे पवन दूतिका, मेरी दूती पवन लज्जाशीला पथिक मेला जो कहीं दृष्टि आए। यदि लज्जाशील जिसके शर्म हो, जिसके हया हो, वह लज्जाशीला पथिक मेला जो कहीं दृष्टि आए। लज्जाशील पथिक माने रास्ते में महिला जो कहीं दृष्टि आए, यदि तुम्हें कोई दिखाई दे जाए। हे पवन, रास्ते में यदि कोई तुम्हें लज्जाशील महिला कहीं भी दृष्टि आए, दिखाई दे जाए, लज्जाशीला पथिक मेला जो कहीं दृष्टि आए। हे पवन, रास्ते में तुझे लज्जाशील महिला कहीं भी दिखाई दे जाए, होने देना विकृत वसना तो न तू सुंदरी को, तो तू उस सुंदरी के वसना माने वस्त्रों को विकृत मत कर देना। होने देना विकृत वसना तो न तू सुंदरी को, तो तू उस सुंदरी को वस्त्रों से विकृत मत कर देना, अर्थात तेज हवा चला करके उसके वस्त्रों को मत उड़ा देना। जो थोड़ी भी श्रमित हुए हो गोद ले श्रांति खोना। श्रांति थकान को खो देना, थकावट को खो देना। जो थोड़ी भी श्रमित हुए हो, यदि थोड़ी भी तुझे थकी हुई दिखाई दे, श्रमित थकी हुई, जो थोड़ी भी श्रमित हुए हो गोद ले श्रांति खोना। यदि वह थोड़ी भी थकी हुई नजर आए, दिखाई दे, तो उसे अपनी गोद में लेकर के उसकी थकान को दूर कर दे। जो थोड़ी भी श्रमित हुए हो गोद ले श्रांति खोना। यदि वह थोड़ी भी थकी हुई हो तो उसे अपनी गोद में लेकर के उसकी थकान को समाप्त कर देना, अर्थात उसे अपनी शीतल मंद सुगंधित हवा को चला करके उसकी थकान को समाप्त कर देना। होठों की ओ कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। होठों की और कमल मुख की मिलानताएं मिटाना, और उसके होठों की और कमल के समान मुख की मिलानताएं मिटाना, यानी उसकी थकान को मिटा देना। जो उसका मुंह परिश्रम से मलिन हो गया है, उस मलिनता को मिटा देना, उस थकान को मिटा देना। होठों की और कमल मुख की मिलानताएं मिटाना, और उस सुंदरी के होठों की और कमल के समान मुख की थकान को मिटा देना। कोई खिलाता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला छाया द्वारा सुखित करना। तप्त भूतांगना को छाया द्वारा सुखित करना। तप्त भूतांगना को कोई खिलाता कृषक ललना खेत में जो दिखावे। कोई खिलाता कृषक ललना खेत में जो दिखावे। हे पवन, यदि कोई कृषक किसान की ललना स्त्री,
किसान की स्त्री क्लांता थकी हुई खेत में जो दिखावे, खेत में दिखाई दे जाए। कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे। हे मेरी प्यारी पवन, हे मेरी दूती पवन, हे मेरी दूत का पवन, कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे। कोई थकी हुई किसान की स्त्री खेत में दिखाई दे जाए तो धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, तो धीरे धीरे उसके शरीर को स्पर्श करके उसकी थकान को मिटा देना। क्लांतियां, थकान या थकावट, धीरे धीरे परस स्पर्श करके उसकी क्लांतियों को मिटाना, धीरे धीरे उसके शरीर को स्पर्श करके उसकी थकान को मिटा देना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला। जलद बादल या मेघ, व्योम आकाश। यदि कोई बादल या मेघ आकाश में जाता हुआ दिखाई दे रहा हो, जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे, यदि कोई बादल या मेघ आकाश में जाता हुआ दिखाई दे रहा हो तो उसे लाकर के तो अपनी माध्यम से, तुम हवा हो तो हवा के माध्यम से छाया द्वारा सुकित करना तप्त भूतांगना को। तो उस बादल के खंड को, उस मेघ के खंड को उस सुंदरी के ऊपर ले आना और छाया कर देना। उस सुंदरी के ऊपर ले आना और छाया कर देना। छाया द्वारा सुकित करना तप्त भूतांगना को। भूतांगना वो स्त्री, भूतांगना किसके लिए आया? स्त्री के लिए। तो छाया द्वारा सुकित करना तप्त भूतांगना को, तो उस छाया के माध्यम से उस स्त्री को सुखी बना देना, प्रसन्न कर देना। उस छाया द्वारा उस दुखी या परिश्रम से परेशान उस स्त्री को सुखी कर देना, उसे प्रसन्न कर देना। प्यारे बच्चों, इस पद्यांश में, ऊपर वाले पद्यांश में भी और इस पद्यांश में भी मानवीकरण ही अलंकार है। मानवीकरण अलंकार की प्रधानता है। और प्यारे बच्चों, रस, छंद, अलंकार, भाषा, शैली, गुण, इसके बारे में मैं पार्ट 1 में बता ही चुका हूं। सारे के सारे वही रहेंगे, बस अलंकार बदलते रहते हैं और वो मैं आपको साथ ही साथ बताता गया हूं। प्यारे बच्चों, जिन बच्चों ने पार्ट 1 नहीं देखा है या 5, 6, 7, 8 इन पद्यांश से पहले के पद्यांश नहीं पढ़े हैं, तो उसका अध्ययन करने के लिए और इन पद्यांशों को अच्छी तरह से समझने से पूर्व आपको उन पद्यांशों का अध्ययन करना होगा। तो इसलिए इससे पूर्व के जो पद्यांश हैं उनका अध्ययन करने के लिए आपको पार्ट 1 भाग 1 देखना होगा। प्यारे बच्चों, जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक भी कर दें और शेयर भी जरूर करें, अवश्य करें। जो भी आपकी जानकारी में हो, आपका भी भला हो रहा है, औरों का भी भला हो जाएगा। सब्सक्राइब करने से जो भी वीडियोज डाली जाएंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो इसलिए आपको सब्सक्राइब
अवश्य करना है। आज हमने 5, 6, 7, 8 4 पद्यांश कराए। इससे आगे के पद्यांशों को हम अगले भाग में कराएंगे, पार्ट 3 में कराएंगे, भाग 3 में कराएंगे। तब तक के लिए जय सीताराम।